अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर आमिर हमीद। आज एक नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन, आज मैं हड्डियों की एक बीमारी के बारे में बात करूंगा जो ज्यादातर 50 साल की उम्र के बाद होती है और मर्दों और औरतों दोनों में ये बीमारी हो सकती है, लेडीज और जेंट्स दोनों में। लेकिन लेडीज में होने के इसके ज्यादा चांसेस हैं, खासतौर पर मेनोपॉज के बाद जो है इसके होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। नाज़रीन, इसकी हम थोड़ी सी अलामात के बारे में जानते हैं और इससे बचने के क्या तरीके हो सकते हैं और इसका होम्योपैथिक इलाज क्या हो सकता है। तो अलामात में सबसे पहले नाज़रीन, अगर आपकी एज ज्यादा है और खासतौर पर 50 इसके राउंड अबाउट है या इससे अबव है, तो फिर अगर आप महसूस करते हैं कि आपकी हड्डियों में दर्द रहता है, अक्सर आपके कमर में बहुत ज्यादा दर्द है जो किसी भी मेडिसिन से इम्प्रूव नहीं हो रहा, वक्त के साथ साथ अगर आप महसूस करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आपका जो कद है, हाइट जो है वो आपकी डिक्रीज होना शुरू हो गई है। इसके अलावा अगर खुदा ना खास्ता फ्रैक्चर हो जाता है आपको, और अनएक्सपेक्टेड फ्रैक्चर होता है, यानी कि आम तौर पर जितनी चोट से फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए उतनी मामूली सी चोट से फ्रैक्चर हो जाता है, तो ये भी एक खतरे की अलामत है। इसकी डायग्नोसिस तशखीस जो है वो की जा सकती है। डॉक्टर आपकी जो है वो कुछ टेस्ट करेगा जिनमें एक एक्सरे शामिल होता है, उससे इस बीमारी का पता चल जाता है नाजरीन। लेकिन 50 के राउंड अबाउट अगर आप हैं तो आप कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, यानी आप इस बीमारी से बचने के लिए कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। तो उन स्टेप्स में जो अहम स्टेप्स ये हैं कि आप एक्सरसाइज करें, अपने एज के हिसाब से प्रॉपर एक्सरसाइज करते रहें, यानी एक जगह ज्यादा देर बैठना जो है वो सेडेंटरी लाइफ है उससे गुरेज करें, अपने आप को मूवमेंट में रखें और वॉक करते रहें। वॉक इसके लिए बहुत अच्छी है। अगर आपका जो जिस्म इजाजत दे, आपकी जो जिस्मानी हालत, जो आपकी फिजिकल स्टेटस है वो इजाजत दे, तो आप उछल कूद भी हल्का फुल्का कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, डाइट का बहुत अहम रोल है। दूध जो है, खालिस दूध, कुदरती दूध खालिस, इसकी जो है नाज़रीन बहुत ज्यादा अहमियत बढ़ जाती है। तो नाश्ते में मैं रिकमेंड करूंगा कि आप दूध का इस्तेमाल जरूर करें। दूध से बनी हुई चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा विटामिन डी जो है उसके सोर्स जो हैं जितने भी नेचुरल, उनको लेने की कोशिश करें। सबसे बेहतरीन सोर्स जो है वो आपके पास सूरज है नाज़रीन। धूप लेने की जरूर कोशिश करें, धूप में बैठें, अपने आप को, जिस्म को जरा जो सन एक्सपोजर दें। इसके अलावा डाइट में आप जो है अंडा ले सकते हैं, मछली ले सकते हैं और जो कॉड लिवर ऑयल है वो भी लें। इसके अलावा जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनमें खास तौर पर आलमंड्स जो है, बादाम, वो जरूर लें नाज़रीन। अखरोट लें। इसी तरह मौसमी फल जरूर लें, जो खास तौर पर ऑरेंजेस हैं वो लें आप। तो मौसमी फ्रूट्स जो हैं वो सारे इनका इस्तेमाल करें, यानी कि बैलेंस डाइट जो है वो जरूर लें। सब्जियों में खास तौर पर सब्ज पत्तों वाली सब्जियां, उनका इस्तेमाल ज्यादा रखें। एक मुतवाजन ग़िज़ा जो है और एक मुतहर्रिक जिंदगी, एक्टिव लाइफ, उसको गुजारने की कोशिश करें अपनी एज के लिहाज से और डॉक्टर के मशवरे से। अगर आपको दीगर कोई बीमारियां हैं तो अपने डॉक्टर के मशवरे से आप एक मुनासिब एक्सरसाइज जो है वो प्लान आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको इस बीमारी से बचा सकता है। अब नाजरीन, ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। बिकॉज आई एम होम्योपैथिक डॉक्टर, तो मैं आपको इंशाल्लाह ताला बहुत मुफीद होम्योपैथिक मेडिसिन बताने लगा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक प्रिवेंटिव रेमेडी बताने लगा हूँ। होम्योपैथी में हमारी एक ब्रांच है बायोकेमिक थेरापी, वो 12 टिश्यू साल्ट्स जो है उनके ऊपर डिपेंड करती है नाजरीन। जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में बताया, उनमें जो सबसे अहम टिश्यू साल्ट है नाजरीन वो है कैल्शियम फॉस्फोरिकम। कैल्शियम फॉस्फोरिकम 6x टैबलेट्स, 4 टैबलेट्स TDS, यानी 4 गोलियां आप सुबह दोपहर शाम बगैर पानी के उन्हें मुंह में रखकर चूसेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप बहुत हद तक इस बीमारी से बचे रहेंगे। अगर ये बीमारी डायग्नोज हो चुकी है, ऑस्टियोपोरोसिस की आपके अंदर, डॉक्टर ने आपको ऑस्टियोपोरोसिस डिक्लेयर कर दिया है, तो फिर इसके लिए आप इसी टिश्यू साल्ट की, जो मैंने आपको पहले बताया, कैल्शियम फॉस्फोरिकम, उसकी अब आप हमें पोटेंसी चेंज करने की जरूरत है नाजरीन। वो हम पोटेंसी लेंगे 3x और इसकी 4 टैबलेट्स दिन में 3 से 4 बार। अगर आपकी बोन डेंसिटी बहुत कम है तो 4 बार लेंगे। अगर जो है वो आपकी बोन डेंसिटी ज्यादा कम नहीं हुई तो दिन में
3 बार भी ले सकते हैं, या अगर माइनर प्रॉब्लम है तो आप 2 बार भी ले सकते हैं। तो इसके साथ एसोसिएटेड पेन्स जो होंगी हो सकती हैं, उनकी ट्रीटमेंट के लिए और कैल्शियम अब्जॉर्प्शन को ज्यादा बूस्ट करने के लिए नाज़रीन, होम्योपैथी की एक बहुत ही मुफीद मेडिसिन मैं आपको बताने लगा। उसका नाम है स्ट्रॉन्शियम कार्ब। जी हाँ नाज़रीन, स्ट्रॉन्शियम कार्ब होम्योपैथी की एक ऐसी रेमेडी है जिसे आप इन जनरल इन मोस्ट ऑफ केसेस, यानी तकरीबन हर केस में इस्तेमाल कर सकते हैं, सिवाय ऐसे पेशेंट्स में जिनमें हाइपोटेंशन यानी कि जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ही लो रहता है, उसमें अगर एहतियात से इसे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, यानी ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, उसके साथ आपको ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों की कमजोरी की बीमारी है, हड्डियां आपकी भुरभुरी हो चुकी हैं, तो फिर स्ट्रॉन्शियम कार्ब जो है दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी इन जनरल। लेकिन नाजरीन, आप ये भी आपको मैं यहाँ पर बताता चलूं कि होम्योपैथी जो है ये एक इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट है असल में। तो अगर आप मोस्ट इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट चाहते हैं जिसमें आपकी जो तकरीबन हर सिम्टम को कवर किया जाए, उसके लिए फिर आपको एक प्रॉपर होम्योपैथिक कंसल्टेशन की जरूरत है। लेकिन इन जनरल, nearly in every case of osteoporosis we can use successfully, हम बड़ी ही कामयाबी के साथ स्ट्रॉन्शियम कार्ब को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी बोन डेंसिटी जो है, जो कि डिक्रीज हो चुकी है, यानी हड्डियों का जो वजन कम हो गया है, हड्डियां खोखली हो चुकी हैं, हड्डियों के अंदर जो कैल्शियम और दीगर मिनरल्स हैं उनकी कमी वाक़या हो चुकी है, उसको आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्डअप करेगी और हड्डियां जो हैं आपकी, बोन्स जो हैं, वो दोबारा उनमें जो स्ट्रेंथ आएगी, उसकी डेंसिटी इंप्रूव करे। नाजरीन, होम्योपैथी में जो पोटेंसी है दैट इज द रियल क्वेश्चन व्हेन वी प्रेस्क्राइब। जब हम कोई दवाई प्रेस्क्राइब करते हैं तो उसमें पोटेंसी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो मैं जो पोटेंसी आपको बताने लगा हूं, अगर जो आपको बोन डेंसिटी बहुत ज्यादा आपकी डिक्रीज कर चुकी है, तो जो स्ट्रॉन्शियम कार्ब की मैं आपको पोटेंसी रिकमेंड करना चाहता हूं वो है नाजरीन 6x। 6x ट्राइट्रेशन टैबलेट्स स्ट्रॉन्शियम कार्ब की जो है, वो 2 टैबलेट्स बहुत सीवियर कंडीशन में दिन में 3 बार, और अगर माइनर केस है तो उसमें 2 टैबलेट्स आप सुबह शाम खाने से पहले दें। इसे आप 3 से 6 माह जारी रखें नाजरीन, तो इंशाल्लाह ताला इसका आप बहुत मुफीद रिजल्ट देखेंगे। इसके साथ साथ अपनी डाइट प्लान, उस पर आप खुसूसी तवज्जो दें। और अगर विटामिन डी का आप जो नेचुरल सोर्स आप नहीं ले सकते, तो फिर विटामिन D3 आप जो है वो उसका सप्लीमेंट भी नाजरीन ले सकते हैं। उसमें अगर ऑस्टियोपोरोसिस है तो आप उसके 2 लाख यानी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट जो हैं वो मंथली ले सकते हैं, बल्कि 15 दिन के बाद भी लिए जा सकते हैं, लेकिन उसकी थोड़ी सी प्रिकॉशंस भी हैं। व्यूअर्स, उम्मीद है कि खुदा ना खास्ता कोई ऑस्टियोपोरोसिस का पेशेंट है तो वो होम्योपैथी के इस प्लान से और एक बैलेंस डाइट के प्लान से इस बीमारी पर काबू पा लेगा और दोबारा मजबूत और ताकतवर हड्डियां हासिल कर लेगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक अगली बहुत ही मुफीद वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।